दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के लेक्चर डिस्कस कर रहे थे और हमने वॉल्यूम सेकंड स्टार्ट किया था। इलास्टिसिटी का फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था। एक्चुअल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले इलास्टिसिटी लिया है। तो उसका एक लेक्चर हमने ले लिया है, सेकंड लेक्चर पे मूव करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोंगेशन इन रॉड और स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में अगर एलोंगेशन होगा या रॉड में अगर एलोंगेशन होगा तो क्या होगा, वहां पर आपके y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, l की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल्टा l क्या होना चाहिए, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लेते हैं एलोंगेशन इन रॉड और स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट। रस्सी में इसके स्वयं के भार के कारण रेखीय प्रसार। इसके बाद में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है, उसमें एलोंगेशन हो रहा है, उसमें रेखीय प्रसार हो रहा है। तो ये हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पर रिजिड सपोर्ट दे देते हैं। यहां पर हमने इसको फिक्स कर दिया है। नाउ इस स्ट्रिंग की लेंथ में L मान लेता हूं एंड इसका भार या वेट mg हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब एक्चुअल में क्या है, स्ट्रिंग या रॉड में हम क्या मान रहे हैं, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, द्रव्यमान का एक समान प्रसार मान रहे हैं या द्रव्यमान का एक समान वितरण मान रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हम ले रहे हैं। तो इस केस में इसका जो टोटल मास होगा वो इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो यदि रस्सी में मास डिस्ट्रीब्यूशन समान है तो संपूर्ण द्रव्यमान को रस्सी के केंद्र पर माना जा सकता है, और जिससे क्या होगा, जिससे यह रस्सी के ऊपरी भाग को प्रसारित करेगा। तो ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है वो एलोंगेट होगा। हम क्या मानते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मीटर स्क्वायर मान लेता हूं एंड हमने बोला इसके सेंटर पर लाई करेगा, तो l/2 लेंथ पर या l/2 डिस्टेंस पर लाई करेगा। अब अगर आप y की वैल्यू की बात करते हो या यंग्स मॉडुलस अगर हम लें, तो यंग्स मॉडुलस हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो स्ट्रेस तो हो गया F/A, प्रतिबल F/A, और अगर हम विकृति की बात करें तो ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई। तो डेल्टा L/L, तो ये हमारा हो गया F/A इंटू L/डेल्टा L, ये आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि इसका जो मास है वो इसके सेंटर पर लाई करेगा, इसलिए मैं L की जगह L/2 लिख देता हूं, और फोर्स क्या लगेगा, वेट के बराबर, जो कि हमारा mg है। तो F की जगह आप mg कर दो, तो y क्या हो गया, y हमारा हो गया mg, और L की जगह L/2 कर दिया, तो ये आ गया mg L/2a डेल्टा L। अब अगर यहां से आप इसमें एक्सपांशन निकालोगे, प्रसार निकालोगे, तो डेल्टा L क्या हो गया, डेल्टा L हमारा आ गया mgL/2ay। So this will be the expansion in string or rod or elongation in string or rod। तो रस्सी पे जो प्रसार आएगा वो आ जाएगा डेल्टा L, दैट इज mgL/2ay। अब अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लें या गणितीय व्याख्या करें तो क्या होगा, नाउ यही मैं यहां पर स्ट्रिंग ले लेता हूं, डायग्राम में वापस बना देता हूं यहां पर। तो ये हमने ऊपर से फिक्स कर दिया है, और लेंथ हम L मान लेते हैं। चलो लेंथ में कैपिटल L ले लेता हूं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A मान रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, A मीटर स्क्वायर। अब यहां पर हमने बोला था इसके सेंटर पर लाई करेगा। सपोज अगर DL लंबाई की रस्सी है
या डीएल लेंथ का वायर है और एक्सपांशन उसमें डीएक्स मान लेते हैं। सो अगर डीएक्स में प्रसार डीएल है, यदि डीएक्स में प्रसार डीएल है, लेट द एक्सपांशन इन डीएक्स इज डीएल, लेट द एक्सपांशन इन डीएक्स भी डीएल। तो डीएक्स में प्रसार हमने डीएल मान लिया, अब एल में क्या प्रसार होगा उसकी हम बात करेंगे। सो और इस स्ट्रिंग का मास में एम मान लेता हूं, तो एम क्या, एम हमारा मास है, एम द्रव्यमान है। नाउ अगर हम वाई की बात करें तो वाई क्या होता है, एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई सॉरी हाँ इंटू डेल्टा एल बाई एल। बाकी नीचे लेके जाओगे तो अपॉन में सॉरी अपॉन में लेके जाओगे तो डेल्टा एल बाई एल, और मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो एल बाई डेल्टा एल। सो ये हमारा हो गया एल अपॉन डेल्टा एल। क्लियर है। अब एल की वैल्यू कैपिटल एल है जो हम बाद में रख देंगे। नाउ अब यहां से अगर मैं डीएल निकालू, क्योंकि डीएक्स में प्रसार मैंने डीएल माना है, सो अगर मैं इसको एल को डीएक्स कर दूं और इसको डीएल कर दूं, तो एल को तो मैंने डीएक्स कर दिया, डेल्टा एल को मैंने कर दिया डीएल। तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से डीएल हमारा हो जाएगा, तो डीएल इज इक्वल टू एफ डीएक्स डिवाइडेड बाय ए वाई, आ गया एफ डीएक्स अपॉन ए डी वाई आ गया। अब अगर हम एल का मास एम मानते हैं, तो चूंकि एल लेंथ की छड़ का द्रव्यमान या मास एम है, तो अगर यूनिट लेंथ की रॉड है ये स्ट्रिंग है तो एम बाई एल, और हमने क्या माना है, हमने माना है डीएक्स, ये ले लो, यहां से एक्स डिस्टेंस पर ये प्रसार हमारा डीएक्स है। क्लियर है। सो अगर हम एक्स लेंथ की छड़ लें तो एक्स लेंथ की छड़ का क्या हो जाएगा, एक्स लेंथ की छड़ का द्रव्यमान आ जाएगा एम डीएक्स बाई एल, ये आ गया। तो मास हमारा आ गया एम डीएक्स बाई एल। क्लियर है। अब हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, बल कितना लग रहा है। तो हमने क्या माना है, यहां हमने छड़ के निचले सिरे से एक्स दूरी पर अल्पांश क्या लिया है, डीएक्स। तो नीचे से एक्स डिस्टेंस पर अल्पांश हमने लिया है डीएक्स। अब फोर्स कितना लग रहा है उसकी बात करें, तो नीचे की साइड में जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को मैं एफ मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं। अगर मेरे को एफ मिल जाएगा तो एफ की वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा। तो पहले मेरे को फोर्स निकालना है यहां पर, तो मास आपको पता है, फोर्स की बात करते हैं। सो फोर्स क्या आ जाएगा, नीचे की ओर लगने वाला बल, एफ ले रहे हो, और एफ क्या होगा, एफ हमारा होगा एम इंटू जी। तो एम तो हमारा क्या आ गया, एम डीएक्स बाई एल, और ये क्या जी, तो एम जी डीएक्स अपॉन एल। क्या फोर्स की वैल्यू रख दो, तो फोर्स की वैल्यू को मैं यहां पर रख देता हूं। तो एफ की जगह तो क्या आ गया, एम फोर्स आ गया हमारा एम एक्स सॉरी डीएक्स है ना, तो डीएक्स की जगह ये तो हमारा एक्स है तो एक्स रखना पड़ेगा, तो यहां पर एक्स रखो आप। यहां पर डीएक्स गलत लिख दिया, मैं सही कर देता हूं इसको। ये एल, ये एम एक्स, ये एम एक्स अगर है तो ये भी एम एक्स और ये भी एम एक्स, एम एक्स कर दो, इसको भी एम एक्स कर दो। ठीक है। तो एम जी एक्स बाई एल आपको रखना है, तो डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की जगह आप रखोगे एम जी एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाय ए वाई ऑलरेडी है, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डीएल तो हमारा क्या था, डीएल था एफ डीएक्स अपॉन ए वाई,
और एफ आपने निकाला था, क्या निकाला था, mgx/l, mgx/l। अब प्रसार हम निकाल देते हैं, डीएल की वैल्यू निकाल देते हैं। सो डीएल आ जाएगा, सो डीएल इज इक्वल टू mgx/l, एफ रख दिया है, नीचे हमारे पास में है a इंटू वाई, तो 1/ay dx। क्लियर है, ये हमको मिल गया है। अब अगर आपको टोटल प्रसार निकालना है, टोटल एक्सपेंशन निकालना है, जिसको हम डेल्टा एल बोल रहे हैं, तो डेल्टा एल क्या होगा, इंटीग्रेशन आप करोगे 0 टू एल, क्योंकि टोटल लेंथ उसकी एल है, तो 0 टू एल कर दो, mg/ay/l x dx। क्लियर है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, mg/ay/l, इंटीग्रेशन आप x²/2 किया, लिमिट में रख देता हूं 0 टू एल, तो एक एल कैंसिल हो गया, तो प्रसार आपको मिलकर डेल्टा एल हो गया हाफ mgl डिवाइडेड बाय ay। सो दिस विल बी द एक्सपांशन इन स्ट्रिंग और रॉड, अगर उसकी लेंथ एल है तो। और यहां पे भी ये आता है mgl/2ay, और यहां पे भी mgl/2ay। तो इसका मतलब दोनों हमारे सेम है, एक तुमने डायरेक्ट निकाल दिया था और दूसरा हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से या मैथमेटिकल मेथड से पूरा सॉल्व किया है। नाउ अब एक नोट है, नोट क्या है, छड़ के अलग अलग स्थान पर स्ट्रेस अलग अलग होता है, तथा अधिकतम स्ट्रेस के ऊपरी सिरे पर होता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, अधिकतम स्ट्रेस लगेगा, अधिकतम तनाव, सॉरी अधिकतम प्रतिबल होगा। इसलिए डोरी के जो टूटने की चांसेज है या पॉसिबिलिटी है, इसके टॉप मोस्ट एंड से होगी, क्योंकि वहां पर आपका स्ट्रेस मैक्सिमम है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट हमारा है फाइंड द नेट एलोंगेशन इन गिवन अरेंजमेंट। अब ये वायर हमको दे रखा है, ये अरेंजमेंट हमको दे रखा है, यहां पर 1 किलोग्राम का वेट है या मास लगाया हुआ है, और ऊपर हमने 3 किलोग्राम का मास लगाया हुआ है। इस स्ट्रिंग का यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थ गुणांक 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ऊपर वाली का है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस डोरी की लंबाई है L और इसकी है 2L। अब यहां पर आपको नेट एलोंगेशन निकालना है, कुल प्रसार निकालना है। तो ऊपर वाली में प्रसार क्या होगा वो हम निकालेंगे, और नीचे वाली में प्रसार क्या होगा वो भी हम निकालेंगे। नाउ अब यहां पर ये कितना हो जाएगा 1 × g, क्योंकि g की वैल्यू हमारी 10 होती है, 10 न्यूटन। यहां पर टेंशन में T मान लेता हूं। क्लियर है, अब ऊपर वाली की बात करते हैं, तो यहां पर वेट कितना हो जाएगा, ये फोर्स कितना लगेगा 30 न्यूटन, क्योंकि मास 3 है, जी आप 10 ले रहे हो तो 30 न्यूटन, और ऊपर की साइड में टेंशन इसका ये T डैश मान लिया। क्लियर है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो डेल्टा एल या डीएल के लिए फॉर्मूला हमारा है हाफ mgl/2, सॉरी हाफ mgl/ay, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम सेंटर पर उसका टोटल मास कंसंट्रेट मानते हैं, अब यहां पर मास अलग अलग है, तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एल इक्वल टू, क्योंकि y हमारा था F/a इंटू डेल्टा L/L मीन्स L/डेल्टा L। अब आप डीएल निकाल रहे हो या डेल्टा एल निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा FL/a/y, ये हमारा एलोंगेशन है, प्रसार है। तो पहले मैं नीचे वाले का निकालूंगा, डेल्टा L1 कर देता हूं, ऊपर वाले का मैं डेल्टा L2 कर देता हूं। सो डेल्टा L1 क्या आ जाएगा,
डेल्टा L1 इज इक्वल टू, फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स तो क्या लग रहा है 10 न्यूटन। एल की बात कर रहे हैं, एल इसका एल है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू 10 के पावर -4 इंटू वाई, वाई नीचे वाले का दे रखा है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सी है। अब ये क्या आ गया, एल को आप एल ही रहने दो, सी हो गया 10L अपॉन 3 इंटू 10⁻⁴, ये 11 और ये -4 तो 7, तो ऊपर चला जाएगा तो -7, सो 10L/3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये नीचे वाले का एलोंगेशन आ गया, प्रसार आ गया। अब हम ऊपर वाली स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग अगर लोगे तो डेल्टा L2 कर देता हूं मैं, सी हो जाएगा डेल्टा L2 इज इक्वल टू, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इस पर है 30 न्यूटन। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, F2 की अगर बात करोगे तो यहां पर ये फोर्स भी लग रहा है, वेट भी लगेगा, और ऊपर वाला वेट भी लगेगा। तो अगर मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग की बात करूं तो यहां पर तो आपका F1 तो हमारे पास में 10 न्यूटन है, बट अगर हम F2 की बात करें तो 30 भी है और 10 भी है, तो 40 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वेट लगेगा। तो यहां पर आप F2 की जगह 40 कर दोगे तो हो जाएगा 40 इंटू एल, एल क्या है 2L, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 2L है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू वाई, जो कि वाई डैश है वो है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, अब ये 2 से 2 तो आप कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 40L/3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमारा डेल्टा L2 आ गया। अब नेट एलोंगेशन ले लेते हैं, तो नेट एलोंगेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा L हो गया डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो 10L/3 प्लस 40L/3, तो 10/3 या 10L/3 प्लस 40L/3 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हमारा हो गया 10 और 40 हो गया 50, तो 50L/3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमारा नेट एलोंगेशन हो गया। अब अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 मीटर है, सो इफ L इक्वल टू 1 मीटर, तो डेल्टा L क्या हो जाएगा 50/3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमारे आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आंसर हमारा ये है। नाउ प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एलोंगेशन इन थिन एंड थिक रॉड व्हेन मटेरियल ऑफ द रॉड इज सेम, इसका मतलब y हमारा सेम है। अब दो रॉड दे रखी है, एक रॉड ये वाली है, एक रॉड हमारी ये है। थिक रॉड की लेंथ है 2L और इस थिन रॉड की लेंथ है L। अब इसका रेडियस 2R और इसका रेडियस है R, दोनों में फोर्स हम सेम मान लेते हैं, नीचे भी F लग रहा है, ऊपर भी F लग रहा है। अब यहां पर आपको रेशियो ऑफ एलोंगेशन निकालना है, या क्या निकालना है, प्रसार का अनुपात निकालना है। अब यहां पर क्या है, हम ये बोल देते हैं क्योंकि दोनों रॉड पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इधर भी फोर्स F है और उधर भी फोर्स F है, इसलिए इससे क्या होगा, अतः एक ही बल F एलोंगेशन प्रोवाइड करेगा, दूसरा हमारा रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो दूसरा जो है वो क्या करेगा, तथा अतः एक ही बल F एलोंगेशन प्रदान करेगा, रिजिड सपोर्ट, और दूसरा क्या F क्या करेगा, दूसरा F छड़ को गति प्रदान करेगा। क्लियर है, क्योंकि हमारे ओपन हैंड है, तो नेट फोर्स तो आपका 0 हो गया। तो एक तो हमारा क्या करेगा, एक एलोंगेशन प्रोवाइड करेगा, उस केस में दूसरा हमारा रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और दूसरा हमारा क्या करेगा, उसको मोशन प्रोवाइड करेगा। नाउ एलोंगेशन हम निकालते हैं,
तो एलोंगेशन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, डेल्टा एल इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल डिवाइडेड बाय वाई, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। अब यहां पर वाई एंड एफ हमारे सेम है, इट मींस क्या हो गया, डेल्टा एल एफ सेम हो गया और वाई सेम हो गया, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाएगा। इट मींस डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, जो कि आपका थिन और थिक का हम रेशियो मान रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, L1 बाई A1 डिवाइडेड बाय L2 बाई A2, ही हो गया। क्लियर है? अब पहले हम थिन की बात कर रहे हैं, तो थिन की लेंथ L, तो L1 तो हमारे पास में L, ये L, और रेडियस इसकी R है, तो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 का 2L, और उसकी रेडियस आपकी 2R है, तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। अब यहां पर पाई से पाई कैंसिल कर दो, L से L कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा, ये नीचे वाला ये हो गया 1/2R स्क्वायर, और ऊपर चला गया 4R स्क्वायर। क्लियर है? अब ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2, इट मीन्स ये हो गया 2:1। सो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:1। सो दिस विल बी आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर शुड मास m बी प्लेस्ड सच दैट स्ट्रेस रिमेन सेम, स्ट्रेन रिमेन सेम एंड होल अरेंजमेंट शुड बी हॉरिजॉन्टल। अब पूरा अरेंजमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, क्षैतिज रहना चाहिए। फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि हमारा प्रतिबल समान है और दूसरे में हमारी विकृति समान है, और m की आपको पोजीशन निकालनी है, ये हमारा डायग्राम है। तो एक स्ट्रिंग तो ये है जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और दूसरी स्ट्रिंग ये है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है। अब इसका यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो दोनों रस्सियां हैं, ये जिस पे बंधी हुई है उसका बीच का गैप है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है? अब अगर मैं m को यहां पर मान लू, एंड अगर हम इसको x माने, तो ये क्या हो जाएगा 4 - x। क्लियर है? अब यहां पर इसमें टेंशन आप T1 मान लो और इसमें टेंशन आप T2 मान लो। m यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा mg हो गया, वेट हमारा mg जो कि नीचे की तरफ लगेगा। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में हमने बोला है फॉर सेम स्ट्रेस, तो फर्स्ट हमारा है फर्स्ट है फॉर सेम स्ट्रेस। अब प्रतिबल समान है, प्रतिबल समान है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया T1/A इज इक्वल टू T2/2A है, क्योंकि दोनों का स्ट्रेस इक्वल है। तो फर्स्ट वाला का स्ट्रेस या प्रतिबल होगा T1/A, दूसरे का होगा T2/2A। अब यहां पर ये A से A कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया T2 = 2T1, ये हमारी कंडीशन है। अब हम T1 और T2 की बात करेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ये हमारा क्षैतिज रहना चाहिए। तो इसका मतलब इस साइड में जो टॉर्क लगेगा और इस साइड में जो टॉर्क लगेगा, दोनों आपके सेम हो जाएंगे। तो एक टॉर्क तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू आपकी सेम रहनी चाहिए। तो फॉर हॉरिजॉन्टल ये क्षैतिज के लिए टॉर्क हमारा सेम होगा, बल आघूर्ण समान होगा। अब बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क क्या है R क्रॉस F, ये होता है RF sin थीटा n कैप।
बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, आर लंबवत दूरी है। अब τ1 इक्वल टू τ2 है। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हम, देखो तो यहां पर फोर्स तो हमारा हो गया फर्स्ट में F1। अब ये फोर्स इसको O मान लिया, ये O पोजीशन हमारी, तो O पर लग रहा है, तो mg और T1 के बीच का डिस्टेंस क्या x, तो F1 इंटू एक्स इज इक्वल टू F2 इंटू 4 माइनस एक्स, ये आ गया। अब बात आती है F1 और F2 की। F1 का मतलब T1 है, तो मैं T1 लिख देता हूं इसको, तो T1x इज इक्वल टू T2 इंटू 4 माइनस एक्स। अब T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू 4T1, तो यहां पर रख दो, T हो गया T1x इज इक्वल टू 2T1 इंटू 4 माइनस एक्स, ये आ गया। अब T1 से T1 कैंसिल हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 8 माइनस 2x या फिर 3x इक्वल टू 8, तो x आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर। तो x हमारा हो गया 8/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ये हमारा फर्स्ट केस हुआ है जब स्ट्रेस हमारा सेम रहता है। दूसरे केस में बोल रहा है स्ट्रेन सेम है या विकृति का मान समान है। तो अगर विकृति समान रहेगी तो उस अवस्था में x की पोजीशन क्या होगी, सॉरी m की पोजीशन क्या होगी, द्रव्यमान हम कहां पर रखें वो हमको निकालना है, तो x हमको निकालना है। तो सेकंड केस हम लेते हैं फॉर सेम स्ट्रेन, फॉर सेम स्ट्रेन विकृति के समान मान के लिए। अब विकृति हमारी समान है, तो विकृति क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, और डेल्टा L का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एल अपॉन ए वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहां पर लगाएंगे, तो लगाओ यहां पर। तो F का मतलब हमारा हो गया T, तो ये आ गया T1 अपॉन ए, लेंथ क्या, लेंथ हमारी L एंड y हमारा y, इज इक्वल टू F2 का मतलब होगा T2 अपॉन ए, क्या है यहां पर A2A अपॉन 2A, लेंथ हमारी L है और y भी हमारे अलग अलग है, इधर y1 2 इंटू 10 की पावर और इसको 10 की पावर 11, तो y1 y2 लिख दो भले में, इधर y1 मान लिया, इधर y2 हमने मान लिया। ठीक है, अब L से L कैंसिल कर दो, A से A भी कैंसिल कर दो, तो y1 और y2 की वैल्यूज अपन रख देंगे। तो ये क्या हो गया, तो T1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू, y1 का मतलब y1 है 2 इंटू 10 टू पावर 11, 2 इंटू 10 टू पावर 11, तो T1 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 11 इज इक्वल टू T2 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 11, क्योंकि y2 की वैल्यू क्या है 10 की पावर 11 और 2 हमारा ये, अब 10 टू पावर 11 और 2 इंटू 10 टू पावर 11 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या है T1 इक्वल टू T2। अब यहां पर हमारा T1 इक्वल टू T2 है, इसका मतलब दोनों जो रोप है उसमें टेंशन सेम होना चाहिए, तो दोनों रोप में टेंशन सेम है, इसका मतलब आपका जो मास होगा वो मिडिल में होगा, मध्य में होगा। तो चूंकि दोनों रोप में टेंशन समान है, अतः द्रव्यमान m दोनों रस्सियों के मध्य स्थित होगा। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अतः मास m दोनों रस्सियों के मध्य, रस्सियों के मध्य स्थित होगा, क्योंकि टेंशन समान है,
तो अगर आप x की बात करते हो तो x क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर स्लैब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर स्लैब हमने लिया, वर्गाकार स्लैब लिया है जिसकी साइड या भुजा 10 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस इसकी 2 सेंटीमीटर है और शीयरिंग फोर्स 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन इज अप्लाइड। अब आपने क्या किया, अपरूपण बल लगाया है 5 into 10 to power 4। तो इससे क्या होगा, देन फाइंड शिफ्ट इन अपर एज ऑफ द स्लैब। तो इसके ऊपर की स्लैब में कितना शिफ्ट हुआ है वो हमको निकालना है। इफ मॉडुलस ऑफ हियर इज दिस वन, ईटा की वैल्यू हमको दे रखी है। अब हमको क्या दे रखा है, एक तो साइड दे रखी है। अगर साइड आपको पता है तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड हमारी 10 सेंटीमीटर है तो 10 into 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब ये हमने डायग्राम दिखा दिया है, डायग्राम इसको देख के आप बता दोगे। ये हमारी फिक्स्ड एंड, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है और थिकनेस हमारी 2 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर की साइड में शीयरिंग फोर्स लगा दिया है। तो यहां पर हमने ये शीयरिंग फोर्स F लगा दिया। अब इससे क्या हो गया, हमारा ये एक्स शिफ्ट हो गया और ये एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा हमारा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एक्स बाई एल, ये हमारा थीटा है। क्लियर है। अब निकालना क्या आपको, शिफ्ट निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स हमको निकालना है, वो निकाल देते हैं। अब ईटा की बात करोगे तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई एल हो गया। ये हो गया एफ एल अपॉन ए एक्स। अब आपको एक्स निकालना है तो हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए ईटा, ये आ गया। तो एक्स अगर निकालेंगे तो फोर्स आपको दे रखा है 5 into 10 की पावर 4। एल लेंथ हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 डिवाइडेड बाय ए कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 into 10 की पावर -4 मीटर में ले रहा हूं एंड ईटा हमारा है 5 into 10 की पावर 9। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 11 और -4 है तो 7, ऊपर लेके जाओगे तो ये हो गया 10 की पावर 4 into -7 into 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर। तो ए आ गया हमारा, फिर एक्स आ गया 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है, तो 10 की पावर -4 मीटर ये हमारा आंसर हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब क्यूब हमको दे रखा है, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इज सब्जेक्टेड टू ए शीयरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। शीयरिंग फोर्स हमने 100 न्यूटन लगाया है। द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर। इसकी टॉप सरफेस आपकी 0.01 शिफ्ट हो गई है विद रेस्पेक्ट टू बॉटम, आधार के सापेक्ष। तो हमको क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी है, ईटा की वैल्यू निकालनी है। तो ईटा हम निकाल देते हैं। तो ईटा का फॉर्मूला क्या था, ईटा था एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। रख दो वैल्यू, शीयरिंग फोर्स दिया 100 न्यूटन, ये रख दिया। एल, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम साइड 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए, एरिया निकालना है तो हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -4 और डेल्टा एल क्या है 0.01, ये है। सॉल्व कर दो, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया। नाउ 0.01 का मतलब हो गया 100, इसको हटा दो आप, तो हो गया 100। अब ये भी आपस में कैंसिल हो गया, तो 10/10 की पावर -4 हो गया 10⁵5। आंसर चेक कर देते हैं, 10⁵7 हो रहा है। वापस चेक कर लो इस पर एक बार,
तो एफ तो हमारा 100, 10 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया 100 इंटू 10 की पावर -4, और ये हमारा हो गया 0.01 सेंटीमीटर है। तो 10 की पावर -2 ऑलरेडी आएगा, तो 10 की पावर 2 ऑलरेडी ऊपर भी ले जाओ, ये जाएगा 10 की पावर 7, और ईटा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा ईटा हो जाएगा। A body when displaced at a depth of 200 मीटर inside the water। अब कोई बॉडी है जिसको आपने वाटर के अंदर 200 मीटर डिप कर दिया है, देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.1%, वॉल्यूम इतना चेंज हो गया। फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको निकालनी है। अब यहां पर ये हमारा वाटर है, अब यहां पर तो क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे क्या 200 मीटर, ये 200 मीटर। अब अगर आप बॉटम की बात करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर प्रेशर की बात करोगे तो हाइट तो एच, गहराई पर रो जी एच आता है, और एटमॉस्फेरिक साथ में और होगा तो प्लस 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा नीचे प्रेशर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो गहराई पर जाने पर रो जी एच हमारा चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें, क्योंकि वॉल्यूम के केस में आपका क्या होगा, मॉडुलस ऑफ सॉरी बल्क मॉडुलस होगा, वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, वो हमारा होता है के। तो बल्क मॉडुलस के क्या होगा, के इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पर आपका प्रेशर हो गया ऊपर, ठीक है, डेल्टा पी कर दिया है। अब हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं डेल्टा वी बाई वी निकालूंगा, ये रख देता हूं चलो वैल्यू। तो के क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हमारा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रो जी एच, तो रो जी एच डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। अब हम वैल्यू रखते चलते हैं, रो की वैल्यू, वाटर की बात करो तो 10 की पावर 3, जी हमारा 10, एच हमारा 200 मीटर, ये आ गया। अब बात आती है डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा वी बाई वी कितना दिया है, इसने दिया है 0.1% डिक्रीजेज, तो डेल्टा वी हमको दे रखा है 0.1%, तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो गया, 0.1 अपॉन 100, रख दो यहां पर, तो 0.1 अपॉन 100, ये आ गया। करो इसको सॉल्व, तो ऊपर ले जाते हैं इसको, ठीक क्या हो गया, 2 इंटू 10 पावर 2, 3 और 3 6, 10 की पावर 6, ये ऊपर आप लेके गए और नीचे अभी 0.1 है, इसका मतलब इसको भी हटाओगे तो 1 और 10 चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस हमारा ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर एक समान दाब P आरोपित करने पर यूनिफॉर्म प्रेशर लगा रहा है P, वस्तु की त्रिज्या में भिन्नात्मक परिवर्तन का मान क्या होगा, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस निकालना है। यदि वस्तु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के है, वो बल्क मॉडुलस हमको के दे रखा है, तो के बल्क मॉडुलस है। आप क्या बोल रहे हो, आप यूनिफॉर्म प्रेशर P लगा रहे हो और फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस आपको निकालना है, तो इसको कर देते हैं। तो के का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, के था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा वी बाई वी हमको निकालना है, तो पहले वी की बात करें, तो अगर रेडियस में आर मानता हूं तो वी हमारा हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। डेल्टा वी की बात करोगे तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट, आर क्यूब का क्या हो जाएगा
3r² डेल्टा आर, ये आ गया। अब आप डेल्टा v बाई वी यहां से निकाल लो, तो डेल्टा v बाई वी हमारा हो गया 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 3r² डेल्टा आर और नीचे आ गया r³, ये हो गया 3/r डेल्टा आर, ये हमारा डेल्टा v बाई वी है। अब हमको निकालना क्या है, परसेंटेज तो नहीं निकालना, चेक कर लेता हूं। भिन्नात्मक परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा आर बाई आर निकालना है, तो डेल्टा वी बाई वी हम काम में ले लेंगे, इसकी वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी की जगह तो आप पी रखोगे, ये पी डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3 डेल्टा आर बाई आर। अब आपको डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया डेल्टा आर बाई आर आ गया है p/3 के, p/3 के। तो हमारा जो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा हो जाएगा p/3 के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ F1 एंड F2 सच दैट एलोंगेशन इन बोथ द वायर रिमेन सेम। अब दो वायर हमको दे रखे हैं, एक वायर हमारा किसका है, स्टील का है, दूसरा कॉपर का है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और वाई में फर्क है। वाई क्या है, स्टील का जो वाई है वो कॉपर के वाई का डबल है। नाउ निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का रेशियो निकालना है। F1 फर्स्ट में फोर्थ मान लिया, F2 हमने सेकंड में फोर्थ मान लिया, जो नीचे की तरफ लग रहा है जिसको हम वेट बोलते हैं। अब अगर हम F1 और F2 की वैल्यू निकालें, पहले प्लस में दोनों की लेंथ सेम है, अब लेंथ सेम है तो क्या होगा, तो फॉर सेम एलोंगेशन, समान प्रसार के लिए डेल्टा एल एस एंड डेल्टा एल सी हमको दे रखा है। स्टील में जो परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन है, एलोंगेशन है, वो कॉपर के एलोंगेशन के बराबर है। अब ये क्या हो गया, हमारा होता है F1 अपॉन A1 इंटू L1 अपॉन Y1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 L2 अपॉन Y2, ये है। अब F1 और अपॉन F2 आपको निकालना है, इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये जगह A1 Y1 डिवाइडेड बाय A2 Y2 इंटू L2 अपॉन L1। अब वैल्यू रख दो, तो F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, तो F1 बाई F2 इक्वल टू A1 और A2 बराबर है, क्योंकि AS और AC बराबर है, तो A1 और A2 तो कैंसिल कर दो। अब क्या है, Y की बात बाद में करेंगे, L भी समान है तो ये भी कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया Y स्टील अपॉन Y कॉपर, तो ये दे रखा है, ये हो जाएगा 1/2, ये आ गया हमारे पास में। तो F1 इस टू F2 आ गया 1:2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2:1 आ रहा है, एक और वापस चेक कर लेता हूं मैं, सॉरी, YS आपका 2YC है, करो इसको सही, ये हो गया 2YC अपॉन ये YC, तो YC से YC कैंसिल हो गया, तो 1:2 की जगह 2:1 आएगा, ये हो गया 2:1। इसलिए धीरे धीरे करना, आराम से, जल्दबाजी करोगे तो हो सकता गलत हो जाए। ये हमारा हो गया 2:1, जैसे भी हमारा हो गया था 2:1 की जगह 1:2 हमने लिख दिया था, तो आराम से वैल्यू पुट करो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 2:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी वस्तु को 2000 मीटर की गहराई पर पानी में रखा गया है। यदि वस्तु का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक
के की वैल्यू हमको दे रखी है 2 × 10⁹, तो वस्तु के आयतन एवं त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? आयतन और त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन हमको निकालना है। नाउ डेल्टा V बाई V इक्वल टू P बाई K, ये हमारा है, क्योंकि K क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा V बाई V क्या होगा? P बाई K। अब यहां पर डेल्टा V बाई V इंटू 100% की बात करते हैं, ये क्या जाएगा? P बाई K इंटू 100, ये परसेंटेज में चेंज आ जाएगा। क्लियर है? डेल्टा P कर दो, चलो डेल्टा P, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, चेंज इन प्रेशर होता है, तो डेल्टा P बाई K इंटू 100% ये आ गया। अब डेल्टा P हमारा होता रो जी एच, तो रो जी एच अपॉन K इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 इन परसेंटेज हो जाएगा। रो पानी की बात करें तो 10⁻3, जी हमारा 10, एच क्या हो गया? 2000, ये आ गया, डिवाइडेड बाय के हमको दे रखा है 2 × 10⁹, ये आपको हो जाएगा परसेंटेज में, इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्या हो गया? 3 और 1 4, ये 3, 4 और 3 7, नीचे 9, ऊपर और देखेंगे तो 100 भी आ जाएगा, ठीक है, 1/2% आ गया। सॉरी, 2 भी कैंसिल हो गया, 1% है ना, क्योंकि ये 2 भी हमारा कैंसिल हो गया है। ये 2 × 10⁻7, 9, सॉरी, ये 9। अब यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1000 हो गया। अब 3 और 3 6 और 1 7, और ये नीचे यहां पर ये है 3 9, 9/9 कैंसिल हो गया, क्या गया? 1%। तो डेल्टा V बाई V हो गया 1%। वस्तु का आयतन प्रत्यास्थ गुणा, वस्तु के आयतन एवं त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो आयतन में परिवर्तन 1% आ रहा है। अब आयतन की अगर बात करें तो V हमारा क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, एंड डेल्टा V हमने लिया था, वो क्या था? 4/3 पाई इंटू 3r² डेल्टा r, ये। अब यहां से हमने डेल्टा V बाई V की वैल्यू निकाली थी, जो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखूं क्या? 1 मिनट को, देखो ये हो जाएगा। डेल्टा V बाई V क्या आ गया? तो डेल्टा V बाई V तो हमारा हो गया है 4/3 पाई कैंसिल हो गया है, 3r² और नीचे r क्यूब है, ठीक है, 3/r, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3/r आ गया, 3/r डेल्टा r। तो डेल्टा V बाई V इंटू 100% करें तो 3r/r इंटू डेल्टा r इंटू 100% में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा हो गया है, ठीक है, तो डेल्टा V बाई V तो हो गया है 3, डेल्टा r/r ये आ गया 3 डेल्टा r/r, ठीक है। अब इसको परसेंट में कर दो, तो डेल्टा V बाई V इंटू 100% हमारा था 1%, ये क्या हो जाएगा? इसको आप 100 से करते हो तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा r/r इंटू 100, ये परसेंट में। अभी हमको 1% दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 3 डेल्टा r/r इंटू 100% क्या हो गया? 1%, ठीक है। तो ये हमारा 1% आ गया है। इट मींस डेल्टा r/r इंटू 100 अगर मैं परसेंट में लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/3%। तो इट मींस ये क्या हो गया? वॉल्यूम में तो क्या हो गया? 1%, और अगर आप रेडियस की बात करोगे तो 1/3%।
तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when a force is applied on a wire of length L लेंथ का वायर है, रेडियस उसकी R है, उस पर फोर्स लगा रहे हो, then elongation in its length is delta L, तो elongation या प्रसार क्या हो जाता है डेल्टा L। अगर हम सेम फोर्स लगाएं, if same force is subjected to apply on a wire of length 2L, 2L लेंथ वाले वायर पर सेम फोर्स लगा रहे हो और इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या का 2R और मटेरियल भी सेम है, देन व्हाट विल बी द एलोंगेशन इन वायर, तो इसका एलोंगेशन निकालना है, प्रसार निकालना है, तो निकाल देते हैं। अब यहां पर प्रसार की बात कर रहे हैं तो पहले y हमारा क्या होता है, y है f बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। अब y हमारा सेम है, ठीक है, y सेम है, इसका मतलब ये हो गया F1 बाई A1 इंटू L1 बाई डेल्टा L1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 L2 अपॉन डेल्टा L2 ही आ गया। अब यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं। अब फोर्स इसने लगाया है, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड, अब फोर्स सेम है तो फोर्स से फोर्स आप कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो गया, L1 की वैल्यू हमारे पास में L, A1 रेडियस R है तो पाई R स्क्वायर, एलोंगेशन दिया इसने डेल्टा L, ये हो गया 1 अपॉन डेल्टा L, ये आ गया, इज इक्वल टू L2 लंबाई यहां पर दिया 2L, ये 2L रख दिया, A2 रेडियस है 2R, तो पाई इंटू 2R स्क्वायर तो हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, एंड इसका एलोंगेशन निकालना है तो एलोंगेशन हमारा डेल्टा L2 या डेल्टा L जो भी मानोगे। अब यहां पर ये L से L कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डेल्टा L2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं और क्या कैंसिल होगा, इसको भी कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 4 ये कैंसिल हो गया, क्यों गया, डेल्टा L बाई 2, तो एलोंगेशन आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डेल्टा L बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड देन एलोंगेशन इन इट्स लेंथ इज डेल्टा L, फोर्स F लगा रहे हो और एलोंगेशन हमारा या प्रसार डेल्टा L है। नाउ द वायर इज मेल्टेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वायर ऑफ रेडियस 2R, अब वायर को आपने मेल्ट कर दिया है और नया आपका 2R रेडियस का वायर हो गया, तो पहले जो वायर था वो आपके R रेडियस का था और अब आपका 2R रेडियस क्या हो गया है, देन व्हाट शुड बी द न्यू फोर्स सच दैट एलोंगेशन रिमेन सेम, अब एलोंगेशन आपका सेम है, अब वायर को आपने वेल्ट किया है पर वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, तो इसका क्या है, पाई R स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम भी आ गया, क्यूब लोगे या स्क्वायर लोगे, सॉरी क्या बोलते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, पर यहां पर एरिया इंटू लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ गया, और ये क्या जाएगा, पाई आर की जगह होगा 2R, तो 2R का स्क्वायर, और लेंथ क्या बोला है, लेंथ हमको नहीं पता है तो इसको हम L2 लिख देते हैं। रिलेशन ये L1 करो, अब यहां पर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया है, तो ये क्या आ गया, L1 R1 सॉरी L1 R स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर L2, R स्क्वायर भी कैंसिल कर दो, तो L1 हो गया हमारा 4L2, क्लियर है। अब यहां पर क्या है, एलोंगेशन सेम है, एलोंगेशन सेम है तो डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 अगर है, ये क्या आ जाएगा, y
उल्टा है, सही कर देता हूं उसमें। एलोंगेशन निकाल रहे हो, सो F1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय y इंटू क्या आएगा, एरिया, है ना। तो y1 A1 और ये हो जाएगा F2 L2 डिवाइडेड बाय y2 A2। अब वैल्यूज रख दो। F1 तो हमारे पास में F है, तो F L1 को मैं लिख देता हूं 4L2। नाउ वायर सेम है तो y1 और y2 भी सेम है, तो इनको आप कैंसिल कर दो। A1 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, F2 आपको निकालना है, L2 को L2 रहने दिया है, A2 हो जाएगा पाई इंटू 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल करो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है। नाउ L2 भी कैंसिल हो गया, F2 हमको निकालना है, तो F2 क्या आएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16, तो 16F। इसका मतलब जो फोर्स आपने पहले लगाया था उसका 16 टाइम फोर्स अब लगाना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, जो नया वायर बनाया है उसकी रेडियस 2r होगी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने किसी वायर या रस्सी को लटकाया है तो उसमें कितना प्रसार होगा, कितना एलोंगेशन होगा, वो हमने डिस्कस किया है, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है सरस्वत एकेडमी, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसी तरह से हम टाइम टाइम पर आपके लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।